नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। श्री भगवान सुखदेव जी ने भगवान के अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा कि श्री वसुदेव जी नवविवाहिता देवकी के साथ अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता ने दहेज में बहुत सारी सामग्री, हाथी घोड़े रथ ये दिए थे। कंस जो है अपनी बहन देवकी के प्रेम परवश होकर के स्वयं रथ के घोड़ों की राशि पकड़कर छोड़ने के लिए जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तो जिसको लेकर के छोड़ने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। यह आकाशवाणी सुन करके कंस अत्यंत भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया और उसने यही तय किया कि देवकी को अभी मार डालना चाहिए। आसुरी बुद्धि होने से उसको यह समझ में नहीं आया कि जो आकाशवाणी पूर्व से सूचना दे रही है तो सर्वनियामक भगवान जो करना चाहेंगे उसको भला कोई बचा सकता है, रोक सकता है। किंतु आसुरी स्वभाव होता है कि वह ईश्वर को भी अपने से अलग ही नहीं बल्कि कमजोर समझता है। सभी असुरों की यही प्रवृत्ति देखी है। हिरण्याक्ष कश्यप को देखिए, रावण को, कुंभकर्ण को देखिए। उसी प्रकार से सारे असुरों का स्वभाव होता है। अब वसुदेव जी ने जब यह देखा कि अरे, उसने तो देवी देवकी के बालों को पकड़ करके तलवार निकाल लिया, वार करने ही वाला था। वसुदेव जी ने साम भेद के द्वारा उसको विरक्त करना चाहा। यहाँ देखिए महान पुरुषों का व्रत कैसा होता है। श्रीमद् भागवत में इन प्रसंगों के एक एक पात्र का व्रत देखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में कोई क्या करता है तो क्या कर सकता है। जबकि इनकी वीरता का बड़ा वर्णन है तो उन्होंने अब एक तरह से साला हुआ रिश्ते में, विवाह के उत्सव का अवसर है। अब जैसे कंस उद्दंडता कर रहा है उसी तरह से ये भी
युद्ध करने को तत्पर हो जाए तो ये शोभा की चीज थोड़ा ही। इसलिए साम भेद की नीति से उसको विरत करना चाहा। 5 प्रकार की साम नीति और 2 प्रकार की भेद नीति का प्रयोग किया। इससे वसुदेव जी के महत् चरित्र की गरिमा प्रतीत होती है। आगे और भी आया, यहाँ तो नहीं है, अन्य पुराणों में है। जब कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया तो इनके जो अपने लोग थे बाहर, उन लोगों ने बड़ी चेष्टा की और चेष्टा करके पहरेदारों को मिला करके सुरंग बनाई, खोद करके अंदर अंदर वहां लोग पहुंच गए कारागार में। वसुदेव देवकी जाकर के कहा कि महाराज चलिए राजकुमार, हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सत्य और धर्म का आश्रय लेने वाला हूं। झूठे व्यवहार के द्वारा, असत्य आचरण के द्वारा मैं अपने प्राणों की रक्षा करना चाहूं। आप लोगों को धन्यवाद है कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया और इतना बड़ा काम किया, लेकिन आप कृपा करके लौट जाइए। मैं तो धर्म और ईश्वर का भरोसा लिए बैठा। ये चरित्र है, और जब जिनका ऐसा चरित्र है वही तो भगवान के एक तरह से लोक दृष्टि से पिता बनने के योग्य हो सकते हैं। ऐरा गहरा थोड़े हो सकता। तो वसुदेव जी का चरित्र व्रत जो है यहाँ ध्यान में लेना चाहिए। 41 तक हुआ था ना। अब उसको, क्योंकि असल में कंस क्यों मारना चाहता है, उसको डर हो गया है कि इसके 8वें गर्भ के द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग विषय लोलुप होते हैं, विषय भोग के बिना वे एक दिन रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसको जीवन से बड़ा प्रेम है कि जीता रहूंगा तो विषय भोग प्राप्त करता रहूंगा, इसलिए मरना नहीं चाहता। तभी तो वसुदेव जी ने उसको बताया कि अरे मरने से क्यों डरते हो। रही बात भोग की, तो जो भी शरीर मिलेगा वहां भोग मिलेगा। शरीर के बिना तो जीव कभी अलग रहता ही नहीं। वो तो दूसरे शरीर को पकड़ करके तब पहले को छोड़ता। ये सारी बातें बताई जिससे कि उसके मन से यह भय निकल जाए कि मैं भोग से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए भोग से वंचित होने की बात नहीं है। आगे फिर कहते हैं यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक मापन पंचसु। यही है ना। गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते। पीछे बता चुके हैं कि जीव अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नए देह प्राप्त करता है। कैसे जन्मांतर कैसे होता है, पूर्व देह का निराकरण कैसे होता है, सब बता चुके हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो कर्म और वासनाएं जन्मांतर का हेतु हैं, वे कारण तो अनेक तरह के हैं, विचित्र प्रकार के हैं। कोई कैसे कर्म करने वाला, कोई कैसे कर्म करने वाला। तो उसमें यह क्या हेतु है कि किसी को कैसा शरीर मिला, किसी को दूसरा शरीर मिला, किसी को ऐसा शरीर मिला। इसका नियामक क्या है? क्यों कई लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म के संबंध में ये वैदिक सिद्धांत है। इसमें कई लोग, आधुनिक लोग तर्क करते हैं कि अरे आम के पेड़ के बीज से आम ही पैदा होगा, इमली कैसे हो जाएगी।
मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होगा, पशु कैसे हो जाएगा? ये तर्क करते हैं, किंतु ये तर्क जो है खंडित, कुछ नहीं। तुम केवल दृष्ट की कल्पना के आधार पर कार्य कारण की स्थापना करते हो। जो रहस्यमय वस्तुएं हैं उनको तो वेद बताएगा। तो वही कहने जा रहे हैं, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु। जीव का दैव चोदितम माने प्रेरितम मन विकारात्मकम, मन में अनेक प्रकार के पाप कर्मों के विकार भरे होते हैं, विकारात्मक मन होता है। और दैव के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा प्रेरित होता है, दौड़ता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा। और क्या करता है? पंचसु गुणेषु माया रचितेषु, है ना। पंचसु गुणेषु माने पंचभूतेषु, सारे शरीर पंचभूतों से ही तो बनते हैं सभी जीवों के। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, सारे शरीर पंचभूतों से बनते हैं। तो वे माया रचित जो पंचभूत हैं, पंचसु गुणेषु, इनमें असौ देही प्रपद्यमान तेन सह जायते। तेन माने मनसा, मन भटकता रहता है। और मन भटकते रहने का कारण क्या है? असल में इसका अन्यत्र एकादश स्कंध में निरूपण किया गया है, और भी है ना, कर्म विपाक के प्रकरण में निरूपण किया गया है कि जीव जिस प्रकार के कर्म करता है वर्तमान जन्म में, मरने के समय में उसी प्रकार के कर्मों के फल प्राप्ति का आवेग पैदा होता है। उसको यह हो जाता है कि मैंने ऐसे पाप कर्म किए, ऐसे पाप कर्म किए हैं। मन उसी को ग्रहण करता है, पकड़ता है, और तब जो है इसका फल मुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो उसको वहीं उसी समय नारकीय यातना देने वाले यमदूतों का दर्शन हो जाता, और सब उसको दिखाई पड़ने लगता है कि वे मेरे जीवात्मा को निकाल करके और यातना देह अलग, ये शरीर तो यही रह जाता है, यातना देह अलग करके यमदूत ले जाते हैं। यह सब उसको दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि, है ना, कर्म के अनुसार अंतिम में मति बन जाती है, मन बन जाता है। तो मन कैसा बनेगा? जैसे उसके कर्म होंगे उनके अनुरूप ही मन बन जाएगा कि मुझे यह शरीर मिलने लायक मेरे कर्म हैं, तो ये शरीर मुझे मिलेगा, और बस उसको प्राप्त कर लेता है। तो कहोगे ये तो मन का विकार का परिणाम है, आत्मा क्यों गया? तो आत्मा तो अज्ञान के कारण तादात्म्यापन्न है, जन्मन होते इसलिए है। आत्मा स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध होता हुआ भी मन के साथ में तादात्म्यापन्न होने के कारण मन जहाँ जाएगा वहाँ चला जाएगा, ये बात कही गई। असौ देही आत्मा, है ना, तेन सह माने मनसा सह तस्मिन देहे जायते, उस देह में जन्म ले लेता है। ठीक है। ननु विचित्र देह हेतु नाम कर्मणाम कर्तत्वात्, यदि यह प्रश्न किया जाए कि विचित्र देहों को प्राप्त करने के कारणीभूत जो कर्म है, हेतु माने कारण, कर्म है, वे किए गए हैं जीव के द्वारा, तो उन कर्मों से देह विशेष क्यों प्राप्त होता है? कोई और तरह का देह क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? देह विशेष की प्राप्ति का क्या कारण है? नियामक क्या है? कर्म तो बड़े विचित्र प्रकार के हैं। तो कहते हैं कि अत आह, उत्तर देते हैं श्लोक से, यतो यतः इति
देहस्य पंचत्व समय, देह जब पंचभूत में विलीन होने का समय आता वही मरणासन्न समय। पंचसु गुणेषु भूतेषु, पांचों गुण रूप जो पंच महाभूत हैं उन्हीं से तो देह बना है। ये कहाँ से आए? माया रचितेषु, माया नाना देह रूपेण रचितेषु, माया के द्वारा ये पंचभूत ही नाना देह के रूप में तैयार रहते हैं। रचितेषु दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा, अब उन नाना देहों में दैव माने अदृष्ट वशात फल के अभिमुख जो कर्म होगा वो दीप्त कर्म, जो फल देने को तैयार बैठा है ना। कर्मणा चोदितम माने प्रेरितम, नाना विकारात्मकम मनो यम यम देहम, नाना विकारों से युक्त जो मन है, यम यम देहम देव तिरगाद रूपम प्रतिधावती, जिस जिस देह के प्रति दौड़ता है, देवता तिर्यक आदि देहों के प्रति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके कर्म उसी कोटि के हैं। जिस कोटि के कर्म होते हैं मरणासन्न अवस्था में मन में वही बात आती है और बात ही नहीं आएगी। तो देव तिरेगाद रूपम प्रतिधावती, यही विशेष जन देह प्राप्त करने का कारण है। धावत सद्यम यम आप, दौड़ते हुए शीघ्र ही जिस देह को वह प्राप्त होता है, जन्म लेता है, अभिनिवेशेन प्राप्तम, अभिनिवेश उसके प्रति उसको बन जाता है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही जन्म होना है ना। देहांतर को ये मैं हूँ इस प्रकार से स्वीकृति का नाम ही तो जन्म है। तो अभिनिवेशेन प्राप्तम तत्र तत्रासौ देही जायते, तो जहाँ जहाँ मन जिन जिन देहों में अभिनिवेश होकर के पहुँचता है वहीं वहीं देही आत्मा पहुँच जाता है। फिर पूछते हैं ननु मनसः कर्तृत्वात् तदेव जायताम न तो अकर्ता आत्मा। कहते हैं कि करने वाला तो कर्म करने वाला तो मन है, आत्मा तो कर्ता भोक्ता है नहीं। तो इसलिए मन का जन्म हो, जैसे उसने गड़बड़ कर्म किए हैं तो विकारी देह उसको मिल जाए। आत्मा ने बेचारे ने क्या गड़बड़ किया है? वह तो अकर्ता है, कर्म का कर्ता तो है नहीं। इस पर कहते हैं प्रपद्यमाना, कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप से च्युत हो जाने के कारण मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। यही तो तादात्म्य है। प्रपद्यमाना माने तदेवाहमिति मन्यमाना, जिस देह को मन पकड़ता है वही मैं हूँ ऐसा मान लेता है, मन के साथ में तादात्म्यापन्न हो जाता है। तेन सह जायते इति, इसलिए मन जहाँ ले जाएगा जिस देह में वहाँ आत्मा भी चला जाता है, कर्ता न होने पर भी अज्ञान के कारण। फिर कहते हैं ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे स्वतः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचिते स्वसौपमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। माने जीवात्मा पुरुष मन के साथ में विमोहित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के देहों को प्राप्त होता रहता है। तो उसका विमोहन कैसे है इसको बता रहे हैं। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे स्वदः, जैसे ज्योति सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, कोई भी ज्योति, उदक पार्थिवेश, उदक माने जल से पूरे पात्र में, घट में, तडाग में, तालाब में, उस ज्योति का सूर्य चंद्रमा आदि का प्रतिबिंब पड़ता है।
और फिर क्या होता है, समीर वेगानुगतम विभाव्यते, वायु के वेग से वह घट का उदक जल हिलता है, या तालाब का जल हिलने लगता है, तरंगे हिलने लगती हैं, तो वह प्रतिबिंब भी चंचल होकर के हिलने लगता है। समीर वेगानुगतम विभाव्यते, तो वायु के वेग के अनुसार उपाधि जो जल रूप है उसके हिलने से उसमें प्रतिबिंबित सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से चलता घूमता हुआ हिलता दिखाई देता है, प्रतीत होता है। जैसे इसी प्रकार से एवं समाया रचते स्वस उपमान, यह पुमान माने आत्मा, जीवात्मा, आप माने भगवान की माया से रचित जो गुण रूप प्रपंच है, जगत है ना। गुण रूप प्रपंच में क्या क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण देह हैं और उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय हैं, शब्द आदि विषय हैं। तो यही भगवान की माया से रचित जो प्रपंच है, इसके प्रति रागानुगत होकर के, रागान्वित होकर के, मुझको तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस प्रकार से रागानुगत होकर के विमोहित हो जाता है। इसी विमोहित हो जाने के कारण देखिए, वासना से कर्म होता है, कर्म से वासनाओं की उत्पत्ति होती है, चाहे तृप्ति होती है। वासनाएं और कर्म जो हैं अन्योन्याश्रित हैं, तो ये धर्रा जो है कर्म और फल भोग देहादि की प्राप्ति का अनवरत रूप से निरंतर चलता रहता है। यही संस्कृति है, संस्कृति चक्र यही है। ठीक है। ननु सत्यम भविष्यत्येव किमपि देह मात्रम तथापि अस्याति प्रियस्य राजदेहस्य रक्षणाय अकृत्यम क्रियते इति चेत। पीछे वसुदेव जी ने ये प्रतिपादन किया था कि भाई तुम देह के नष्ट होने से इसलिए डर रहे हो कि हमको खाने पीने को भोग नहीं मिलेगा, तो डरो मत। यह देह छूटते ही तुमको दूसरा देह तुरंत मिल जाएगा, वैसे ही खाना पीना चलता रहेगा। ये जो है विवेचन किया था। अब कंस के मन में आया कि देखो, जैसा आप बता रहे हैं वैसा कोई न कोई देह तो मिल जाएगा, किंतु अगर कोई न कोई देह मिलेगा तो वो हल्के स्तर का देह भी मिल सकता है, ऊपर सूकर का देह मिल सकता है, और इस देह में तो मैं राजा बना हुआ हूँ, इसलिए इस देह को मैं नहीं छोड़ना चाहता। राजा के देह का जो भोग है बहुत उत्तम है, उच्च कोटि का है, तो इसके प्रति राग बना हुआ। देखिए, यहाँ एक बड़ी गहरी बात कहने जा रहे हैं कि वो अंतर देख रहा है कि राजा के देह का जो भोग है वह उत्तम प्रकार का है। अगर मरने के बाद दूसरा देह कोई मिलेगा तो ठिकाना तो है नहीं कौन सा देह मिलेगा, कोई रद्दी वद्दी देह मिल जाएगा तो 2 कौड़ी के भोग भोगने पड़ेंगे। ये शंका है। उसका उत्तर इस वाक्य में दिया गया है कि नहीं, असल बात यह है, यहाँ ये कहना चाहते हैं वसुदेव जी कि महत्व इस बात का नहीं है कि यह राजा का देह है, देवता का देह है, कुकर सुकर का देह है। सभी देहों में पहुंचने वाला जीव, जीवात्मा आनंद का ही अनुभव करता रहता है। ये बात कह रहे हैं। अभी हम राजा के देह में हैं तो हमको लगता है अरे कुकर सुकर का तो देह रद्दी होता है, लेकिन अगर वही जीव कुकर सुकर के देह में पहुंच जाएगा तो उसको त्याग नहीं करना चाहता। इस बारे में एक दृष्टांत है, और किसी पुराण में कहीं है कि कोई
महाराजा से कोई अपराध बन गया, उस अपराध के फलस्वरूप उनको शूकर देह मिल गया। तो उनके पुत्र राज सिंहासन में बैठे थे, वो तो सप्त होने से जो है शूकर बन गए। तो ऋषि ने आकर के बताया कि देखो, पुत्र इसलिए होता है कि वह पिता को नरक से बचावे। तुम महाराज के पुत्र हो तो उनकी तुमको रक्षा करो, बचाओ। कहाँ से बचाऊं, क्या करूं? बताया कि वो शूकर योनि में है इस समय। पुत्र को बड़ा दुख हुआ। तो ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, बता दिया कि वे शूकर योनि में है और इसी ग्राम में रह रहे हैं, ये पहचान है, तुम जो है उनकी रक्षा करो, साधन करो। तो उसने बंदूक ले ली कि मैं शूकर की योनि में पिताजी को नहीं रहने दूंगा। तो गया, ढूंढते ढूंढते पहचान गया और उसने प्रहार करना चाहा, वार करना चाहा। तो आवाज आई, नहीं नहीं, मैं बड़े मौज में हूं, मुझे मत मारो। अब हाथ रुक गए उसके। अरे पिताजी आप यह क्या करें? हाँ हाँ, मैं ही हूं, तुम्हारा पिता ही था, लेकिन अब मैं बड़े मजे में हूं। मेरे ऊपर मेरा प्रहार न करो, वध न करो। देखिए ये कर्म विपाक प्रक्रिया कितनी रहस्यमयी है, इसलिए ये तो कोई फर्क ही नहीं है कि जो है दूसरा शरीर मिल जाएगा तो उतना सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वह तो समझता है कि अरे मनुष्य के क्या क्या सुख है, जो सुख हमको खाने पीने का है, बाल बच्चे पैदा करने का है, ये समझता है। तो इस तरह के क्यों कारण क्या है कि वह राग से रागान्वित हो गया है। जैसे कर्म किया है, वासना के अनुसार कर्म किया है, कर्म के अनुसार वासनाओं के पीछे पड़ करके रागान्वित हो गया है। अब रागान्वित हो जाने से माने जिसका जहां रागाधिक्य हुआ वही सर्वप्रिय उसको लगने लगता है। ये तो अलग खड़ा हुआ व्यक्ति तटस्थ देखता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक, वो नहीं देख सकता। यही बात कह रहे हैं, ननु सत्यम भविष्यत्येव किमपि देह मात्रम। ठीक है, आपकी बात हम मान ले रहे हैं कि यह देह नष्ट होने पर कोई न कोई देह मिल जाएगा, है ना, लेकिन कैसा देह मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। तथापि अस्याति प्रियस्य राजदेहस्य, यह जो राजा का देह है यह मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इसको जितनी देर तक बचाया जा सके बचाना चाहिए। इसलिए रक्षणाय अकृत्यम विक्रियते, इस राजा के देह की रक्षा करने के लिए अकृत्य भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये उस कंस की ओर से शंका है। इस पर कहते हैं कि नहीं, तुम देहांतर की प्राप्ति कैसे होती है, क्या क्या होता है, इसके वैदिक रहस्य को जानते नहीं हो। उसी में दृष्टांत दिया है ज्योति का। क्या कहते हैं? आदर्श चंद्रादि ज्योति, यह चंद्रमा या सूर्य आदि की ज्योति, चंद्रमंडल सूर्य मंडल का प्रतिबिंब पड़ता है जलाशय में। उदक युक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु, है ना, उदक माने जल से युक्त, पार्थिव पात्र घट या कोई पात्र। यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तैल घृतादिषु, अथवा उदक माने जल में भी, है ना, और तेल घृतादिकों में भी प्रतिबिंब पड़ता है। पार्थिव जो है, दर्पण भी तो पार्थिव है, पृथ्वी का विकार है, उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है। माने जहां जहां प्रतिबिंब पड़ता है, जल या अन्य कोई पार्थिव वस्तु, दर्पण आदि, तैल घृत आदि, प्रतिबिंबे स्थितम समीरस्य, तो उसमें सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब स्थित है, किंतु वायु के वेग के द्वारा वह जल हिल रहा है या तेल पात्र हिल रहा है। समीरस्य वायुर्वेगम अनुगतम, वायु के वेग के अनुसार कंपाद युक्तम प्रतीयते, प्रतिबिंब कांपता है, हिलता है। प्रतीयते यथा एवं स्वाविद्या रचितेषु, इसी तरह दृष्टांत के अनुसार
अपनी अविद्या से रचित इन गुणों में, देहादिकों में, देह इंद्रियां आदि इनको गुण कहा गया है, क्योंकि माया के गुणों से रचे गए हैं, इसलिए पंचभूत भी गुण कहे जाते हैं, देह और इंद्रिय आदि भी गुण कहे जाते हैं। गुणेषु देहेषु असौ रागेण अनुगता, यह राग से अनुगत होकर के, माने अतिशय राग युक्त होकर के, प्रविष्टो मुह्यति, प्रविष्ट होकर के मोहित हो जाता है, अभिनिवेशम प्राप्नोति, अभिनिवेश को प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने बताया ना अभी कि शूकर मना करा, नहीं नहीं मैं बहुत मौज में हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे मत मारना, यही अभिनिवेश प्राप्त कर लेता है। अयम भावा, और स्पष्ट करते हैं, आत्मनस्तावत देहाद्यध्यासाद जन्मोक्तम, आत्मा का देहादि के साथ में अध्यास हो जाने से कर्म करता है 3 प्रकार के, उनके फलस्वरूप फिर देह प्राप्त करता है ना। देहाद अध्यासाद जन्मोक्तम सहतेन जायते इति, तो उसके साथ में आत्मा मन के साथ में नए देह में पैदा हो जाता है। ततश्च अन्योन्य धर्माध्यासात, तो देखिए अध्यास जो है ना, अध्यास भाष्य में पंक्ति आई है ना, इसका अध्यास उसमें, उसका इसमें, तो देह का अध्यास आत्मा में और आत्मा का अध्यास देह में। तो देह तो है जड़, तो आत्मा को अपने को भी जड़ मानता है कि मैं देह हूँ, कमजोर हूँ, हृष्ट-पुष्ट हूँ, गुणवान हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये तो जड़ पदार्थ के देह का अध्यास आत्मा में भासता है। और आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है प्रियत्व परम प्रेमास्पदत्व। आत्मा तो परम प्रेमास्पद तत्व है, तो इसका अध्यास देह में भासने लगता है, माने देह को ही वह परम प्रेमास्पद मानने लगता है, चाहे देह कुकर का हो, सूकर का हो, किसी का भी। अध्यास है ये, अध्यास की महिमा है। उस समय उसको कुछ पता नहीं है कि ये तो निकृष्ट देह है और राजा का देह अच्छा देह है, ये कोई भान नहीं उस समय उसको। वही कह रहे हैं, स्वाविद्या रजतेषु गुणेषु देहेषु असौ रागेणानुगतः, राग से अनुगत हुआ है, प्रविष्टो मुह्यति, मोहित हो जाता है, अभिनिवेशम प्राप्नोति। अच्छा ये पंक्ति नीचे रह गई, हाँ वो ऊपर चले गए। ततश्च अन्योन्य धर्माध्यासात्, अन्योन्य धर्म माने जड़ देह का आत्मा में अध्यास और आत्मा का जड़ में अध्यास। यथा देहादि धर्मा कार्यादय आत्मनि प्रतीयन्ते, जैसे देह कृश है, मोटा तगड़ा है, तो अपने को मानता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मोटा तगड़ा हूँ, चाहे कृश हूँ, देह के धर्म का अध्यास हो गया यही। एवं आत्मधर्मा, इसी प्रकार से आत्मा के धर्म क्या है? प्रेमास्पदत्व, चित्त प्रेमास्पदत्व, आत्मा के धर्म है, इनको वह देह में मान लेता है। इसलिए वह कुकर सूकर आदि कोई भी देह हो, उसको वह प्रेमास्पद ही दिखाई देता है, परम प्रेमास्पद। अध्यास यही तो है, अध्यास की महिमा है। प्रेमास्पदत्वादेव देहादिस्वीति, इसलिए राज सूकर देहयोर विशेषाभावात्, चाहे राजा का देह हो चाहे सूकर का देह हो, उसकी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है, जो उस देही बना है वहां। विशेषाभावात् है ना, यदर्थो यद्यदर्थ मृत्यु प्रतिकार ही थी, क्या है? राज सूकर देह विशेषाभावात् व्यर्थ है ना, मृत्यु का प्रतिकार करना व्यर्थ है, क्योंकि अभी तुमको लगता है कि अभी मैं राजा के देह में हूं, किंतु कोई भी देह मिल जाएगा तो उसके प्रति इसी प्रकार का प्रेमास्पद तो भान होगा अध्यास की महिमा से। रत्ती भर भी कोई कमी नहीं लगेगी, मैं कुछ कमजोर हूं,
शुक्र का दृष्टांत जैसे अभी हमने दिया। इसलिए मृत्यु का प्रतिकार करके राजा के देह को बचाए रखने की जो चिंतना है यह ठीक नहीं है। इसलिए अब भेद की बात करते हैं। शाम 5 प्रकार का, 2 प्रकार का भेद। भेद क्या है? भेद में क्या है? भय, है ना? दृष्ट का भय और अदृष्ट का भय, श्लोक का भय और अदृष्ट का भय। दोनों के भय से भयाक्रांत हो जाएगा तो दुष्कर्म नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं वसुदेव जी? तस्मान्न कश्चित् द्रोहम आचरेत स तथा विधः। इसलिए हे कंस भद्र पुरुष, किसी के साथ, है ना, कभी द्रोह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्टता नहीं करनी चाहिए, क्रोध होकर के किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों? आत्मना से मन विच्छन। अगर अपने आत्मा को शांति प्रदान करना चाहता है कि हम किसी प्रकार की बाधा में न पड़ें, तो अतिच्छेद द्रोह पर को भयम। क्योंकि जहां उसने द्रोह किया कि हम इसको मार डालेंगे तो बच जाएंगे, तो द्रोह करने वाले को पर से, दूसरे से, माने जिसको मारेगा उसके संबंधी मार डालेंगे, और नहीं तो परलोक में यमराज, वो तो दंड मिलना ही मिलना है। तो ध्रुवई पर को भयम, वही कहते हैं। एवं मुक्तम सामोपायम उपसंहरण भेद माह। इस प्रकार से शाम के उपाय का 5 प्रकार का वर्णन करके उपसंहार करते हुए अब आगे कह रहे हैं भेद माह। भेद 2 प्रकार का। तस्मादिति परता माने अभिद्रुह्यमाणात् तत्संबंधिनश्च। जिसको तुम दंडित करोगे उसका संबंधी तुमको दंड देगा। एक ये तो इसी लोक का भय हुआ। और दूसरा क्या है कि यमादपि हाथ मूत्र चो, यमराज के द्वारा भी तुमको परलोक में नरकी यातनाएं मिलेंगी। ये दोनों प्रकार का भय जो है बताया, ये भेद के लिए, भेदो दर्शिता। अंत में एक शाम का एक और कथन करते हैं। 5 प्रकार के भेद कह चुके हैं शाम के, किंतु उसको और दोहरा रहे हैं, दुर्बद्ध कर रहे हैं पुष्ट करने के लिए। क्या कहते हैं अंतिम में? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा। इसमें कई चीजें हैं कि देखो राजकुमार, यह तो देवकी तुम्हारी छोटी बहन है। अनुजा माने छोटी बहन। छोटी बहन होने से दया बढ़ जाती है। और बाला माने अभी नासमझ है, भोली भाली है। और कृपा माने दीन है, कोई कुछ भी कर डाले क्या कर सकती है। 3 और देखो तुम्हारे लिए यह तुम्हारी पुत्री के समान है। बड़े भाई के लिए छोटी बहन पुत्री के समान होती है, रक्षणीय होती है। 4 इसलिए ऐसी इस अपनी बहन को तुम वध करने योग्य नहीं हो। ना हंतुम ना रहस्य कल्याणी। और इस समय देखो विवाह के समय में इसका मंगल हुआ है। विवाह का अवसर तो मांगलिक अवसर होता है। कल्याण भागिनी हुई है, यह योग्य वर मिल जाए कन्या को। तो इमाम त्वम दीन वत्सला। और देखो तुम तो दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हो, समझदार हो, तुम इसको वध करने के योग्य नहीं हो। पुनः सामयुवाह, फिर शाम के अंतर्गत ही कहते हैं। ऐसा पुत्र को उपमा दारुमयू अचेतन प्राया। पुत्री को उपमा माने पुत्रिका कहते हैं जैसे लकड़ी की कोई पुत्री बना दी जाए, जिसमें स्वयं कोई हरकत नहीं है। चाहे फेंक दो, चाहे जला दो, चाहे कुछ कर दो,
ऐसी है यह, ऐसे का वध करना, अरे राम राम, कितना निकृष्ट कृत्य है। ये कह रहे हैं अचेतना ही वो, अचेतन प्राया। इतना कहने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं एवं शशांभिर्देवैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नान्यवर्तत कौरव्यो पुरुषादान अनुव्रतः। कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से श्री वसुदेव जी के द्वारा 5 प्रकार के साम और 2 प्रकार के भेद, इन उपायों के द्वारा उसको समझाने की चेष्टा की गई, होश में आ जाए। किंतु वह कंस बड़ा दारुण है, क्रूर है। क्रूर लोगों को दया नहीं आती। एक तो स्वभावतः जन्मजात क्रूर है, और एक विशेषण और लगा है, ना निवर्तत कौरव्यो। हे कौरववंशी, परीक्षित के लिए संबोधन है। वह अपने निर्णय से निवृत्त नहीं हुआ, हटा नहीं, मारने की ही इच्छा बनाए रखा। कारण एक और बता रहे हैं, पुरुषादान अनुव्रतः। पुरुषादान माने पुरुषान अस्ति खादन्ते पुरुषादा, जो मनुष्यों को खाने वाले असुर, उनका अनुयायी बना हुआ है। इसके जितने संगे साथी हैं सब मनुष्य का आहार करने वाले राक्षस हैं। तो इसलिए उसके मन में दया की बात कैसे आ सकती थी। अतः उसका निर्णय जो है अटल बना रह गया। ठीक है, बोध्यमाना उपदेश्यमाना, इस प्रकार से उपदेश किए जाने पर भी वह अपने निर्णय से लौटा नहीं। क्यों? स्वयं दारुण, क्रूर तो स्वयं ही है, और पुनः पुरुषादान दैत्यान अनुव्रतो अनुश्रत है ना। पुरुषों का भक्षण करने वाले मांस भोजी असुरों का पक्षपाती बना हुआ है, संगी साथी बना हुआ, इसलिए उसने अपने निर्णय को बदला नहीं। अब वसुदेव जी को पुनः चिंतन करना पड़ा, आप क्या किया जाए। निर्बंधम तस्यतम ज्ञात्वा विचिन्त्यानगदुन्दुभिः प्राप्तम कालम प्रतिबोधुमिदं तत्त्वान्वपद्यत। कहते हैं कि वसुदेव जी ने जब यह जान लिया कि यह हट से अलग नहीं हो रहा, तस्य निर्बंधम ज्ञात्वा, है ना, आग्रह कि मैं मार ही डालूंगा, जान करके और विचार करने लगे। आनगदुन्दुभी वसुदेव जी का दूसरा नाम है। तो कहते हैं कि प्राप्तम कालम प्रतिबोधुम इदम तत्त्वान्वपद्यत। अब इस समय क्या किया जा सकता है। जब देखा कि यह टस से मस नहीं हो रहा है तो विचार करने लगे, और विचार क्या करने लगे, इस समय क्या उपाय किया जा सकता है ना। यथा काल प्राप्त उपाय कुछ हो सकता है कि नहीं। तो तत्र प्रतिबोधुम माने इसके प्रतिकार के लिए दूसरा उपाय उन्होंने सोचा। तत्र अन्वपद्यत, क्या उनके मन में आया कि यदि मैं इसको देवकी के पुत्रों को सौंपने का वादा कर दूं तो यह देवकी को छोड़ सकता है। यह उपाय उनको सूझा और उस पर विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। उपाय सूझ तो गया है, लेकिन उसमें क्या कठिनाइयां हैं ये सब सोचना चाहिए ना। तो आगे उसको सोचेंगे, वही विचार आगे आ रहा है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी एक बात कह रहे हैं, आनक दुन्दुभि रीति पदम महाभागः इत्यत्रोक्ताभिप्रायम। पीछे भी एक जगह आया है, आनक दुन्दुभि की तरह ही वहाँ महाभाग शब्द है।
महान भाग्यशाली कि मैंने जब ये देखा कि यह ऐसा करने जा रहा है, तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने महाभागा शब्द का प्रयोग करके इसलिए प्रयोग किया है कि ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था देवताओं की दुंदुभी अपने आप बजने लगी थी। इन्हीं के महिमा से तो भगवान इनके यहाँ अवतार लेने वाले हैं। तो जो इतने महामहिम हैं, उनके रथ में मौजूद रहते, समक्ष रहते हुए उस समय कंस भला देवकी को कैसे मार सकता है, प्राण ले सकता है। इस दृष्टि से इस अर्थ विशेष की व्यंजना के लिए वहाँ महाभाग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे इसी तरह से यहाँ पर भी आणक दुंदुभी शब्द का प्रयोग है। जैसे वहाँ महाभाग शब्द का प्रयोग उस विशेष अर्थ को ध्वनित करने के लिए किया गया है, वैसे यहाँ पर भी आणक दुंदुभी शब्द का प्रयोग, जिनका जन्म इतना उदात्त, इतना महामहिम है कि देवताओं के वाद्य अपने आप बजने लगे, तो उनकी महिमा सूचित करने के लिए यह नाम नहीं तो वासुदेव कह देते। तत्र उक्ताभिप्रायम, कहते यहाँ भगवान सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है ना कि आणक दुंदुभी अर्थात वसुदेव जी ने उसके आग्रह को देख करके विचार किया, चिंतन किया। तो टीकाकार कहते हैं कि आणक दुंदुभी पद उसी अभिप्राय से कहा गया है जैसा कि पीछे महाभाग पद कहा गया है वसुदेव जी के लिए। तो हमने बताया कि इसलिए महाभाग पद कहा गया है, उसी अभिप्राय से यहाँ पर आणक दुंदुभी पद कहा गया है। इतने महान पुरुष के सामने जो कितनी कठिन परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए क्या न किया जाए, सामान्य व्यक्ति तो बेहोश हो जाएगा, किंतु इसलिए उक्त अभिप्राय से कहा गया है। प्रतिबोध माने प्रतिकर्तुम, इसका प्रतिकार माने उपाय वे कुछ कर सकते हैं, है ना। वह उपाय कैसा, वंचयितुम इत्यर्थ, माने उपाय इसका यही होगा किसी तरह से देवकी के प्राणों की रक्षा हो जाए। इदम बक्ष्माणम अपत्यार्पणम अन्वपद्यत, आगे जो कहने जा रहे हैं कि अब तो यही उपाय मुझे दिखाई दे रहा है कि पुत्रों को अर्पण करने का वादा करके देवकी को बचाया जाए। यह उपाय है ना वसुदेव जी के ध्यान में आया, है ना। इसलिए देखो कोई जो है यहाँ हल्का अर्थ ले ले कि अरे अपने प्राण बचाने के लिए जो है पुत्र देने की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, धर्मात्मा का काम नहीं है। किंतु ये तो दैवी पुरुष हैं, दैवी पुरुष के मन में वही बात आएगी जो किसी प्रकार से धर्म विरुद्ध नहीं होगी, ये निश्चित है। ननु खालोत, अच्छा मूल क्या कहते हैं, देखिए चिंतन उनका बता रहे हैं, है ना। वसुदेव जी आणक दुंदुभी वसुदेव जी ने क्या चिंतन किया, कहते हैं देखो बुद्धिर मृत्युर बुद्धिमता पोहियो यावद बुद्धि बलोदयम, बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि मृत्यु अगर सामने आ रही हो तो उससे अपने को बचा ले। अब कब तक बचाता रहे, यावद बुद्धि बलोदयम, जितनी उसमें बुद्धि है और बल है, जितनी बुद्धि और बल का उपयोग करके उसको बचाया जा सकता है मृत्यु से, उतना करना चाहिए, ये नैतिकता है। हाँ, यद जैसा न निवारते, तो कोई कहे कि उपाय तो किया लेकिन नहीं बच पाया, तो कहते फिर कोई अपराध नहीं है। ना अपराधोष्ट देहिना, ताप उस देही का अपराध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ तक बुद्धि का बल है वहाँ तक प्रयत्न नहीं करने से, मृत्यु से बचाव नहीं करने से वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। इसलिए वर्तमान में देवकी के प्राणों की रक्षा करने के लिए
पुत्रों को सौंपने का वादा करना ठीक है। अब ठीक है। ननु खलो अयम एतन न मन्येत। कोई प्रश्न करे कि अरे ये तो दुष्ट है, पुत्र देने की बात वादा करने पर भी न माना, तक इत्याशंक्या स्वयमेव। कहते हैं कि देखो, असल में मृत्यु रूप यह स्वयं है, कंस ही मृत्यु रूप है, और मृत्यु तो कहाँ है? मृत्यु रूप यही है ना? क्योंकि देखिए, स्वाभाविक मृत्यु जो है ना, दैवदत्त मृत्यु, उससे तो कोई बचना चाहेगा भी नहीं, उससे कोई बच भी नहीं सकता। किंतु इस समय तो मृत्यु रूप कंस ही है, इससे बचाना चाहिए। प्रदाय मृतवे पुत्रान मोचय कृपणाम इमाम। इस बेचारी दीन देवकी को, जो बड़ी कृपण दीन है, इसको अपने पुत्रों को मृत्यु रूप कंस को प्रदान करने का वादा करके मैं मुक्त करता हूँ। श्रुता में यदि जायरन मृत्युर्वा नम्रिये चेत। अब उसमें उनका काफी तर्क वितर्क आगे हो रहा है ना? ठीक है। तस्माद उपेक्षा दोष परिहाराय एवं करिष्यामि इत्याह। इसलिए जीवात्मा अगर मृत्यु से अपना बचाव नहीं करता तो उसको दोष लगेगा, उपेक्षा का दोष लगेगा। इस दोष के परिहार के लिए मैं ऐसा करूंगा, माने पुत्र सौंपने का वादा कर दूंगा। मृतवे माने कंसाय। न इदमपि नैन्याय्यम। तो कहा कि पुत्रों को दे करके बचाना ये भी न्याय संगत नहीं है। भाई, एक दोष से बचने के लिए मृत्यु से पूरी तरह रक्षा करनी चाहिए, जितनी बुद्धि साथ दे, नहीं तो पाप लगता है। तो इसके लिए तुम जो है ये उपाय निकाल रहे हो, पुत्रों को दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना? नैवम न्याय्यम इत्याशंक्या। इस आशंका पर कहते देखो बात यह है, एक परिणाम तो सामने है, पुत्रों को सौंपने का वादा करने वाला जो परिणाम है भी बहुत दूर है। पुत्र उसको कब होते हैं, और पुत्रों के जन्म होते होते ये जीवित रहता है कि मर ही जाता है। सारे विकल्प आगे दे रहे हैं, है ना? कहते हैं कि अश्याम यदि में जायरन तदा यद भाव तद भवतु। अगर देवकी में मेरे पुत्र हुए, यदि हुए, अभी तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, कौन जानता है। तदा यद भाव तद भवतु। तब जो कुछ भावी होगी हो। जीवितम तु तावत भवे देव। किंतु पुत्र होंगे कि नहीं होंगे, भविष्य का तो कोई ठिकाना नहीं है, किंतु तब तक जीवन तो रह जाएगा। तदंतरा यद्यमेव म्रियेत तदा न किंचिद अन्याय्यम। उतने बीच में यह भी हो सकता है कंस स्वयं ही मर जाए, तो वो समस्या भी मिट जाएगी, कोई अन्याय नहीं है। अच्छा, फिर हुआ कि मान लो न मरा, तब सारी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। श्रुता में यदि जायरन मृत्युर्वा नम्रियेत चेत, है ना? माने अथवा ये मृत्यु रूप जो कंस है ये मर न गया, तो अगर जीवित रहेगा तो पुत्र तो देने पड़ेंगे, वादा किया है, और कदाचित मर ही गया तो देने नहीं पड़ेंगे। और कहते विपर्यवा किम न स्यात् गतिर्धातुर दुरत्यया। एक बात और कहते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति के चिंतन का ढंग देखिए। कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उल्टा हो जाए, ये मेरे पुत्रों को मारना चाहे, मेरा पुत्र इसको मार दे। आकाशवाणी ने मृत्यु बताई है इसकी, तो मेरा पुत्र इसको मार देता। विपर्यवा किम न स्यात्। कहते हैं कि इसकी संभावना तुम क्यों कर रहे हो। गतिर्धातुर दुरत्यया, है ना? विधाता, धाता माने विधाता ब्रह्मा की गति,
हाँ, भगवान किस समय क्या करना चाहते हैं उसको कोई जान नहीं सकता, इसलिए क्या पता उल्टा होकर के मेरे पुत्र के द्वारा यही मार दिया जाए या पहले ही मर जाए, क्या हो सकता है। उपस्थितो निवर्तेतो निवृत्ता पुनरापतेत, कहते हैं कि देखो संसार में देखा जाता है, संसार की घटनाएं तो वेद के अर्थ को प्रकट करती है ना। कहते हैं मृत्यु किसी के सामने आ गई लेकिन बच गया, लौट गई। उपस्थित निवर्तेत, निवर्ता पुनरापतेत, और मृत्यु से बच गया और फिर आ गई थोड़ी देर के बाद। इस तरह से संसार में देखा जाता है। इसलिए माने वर्षों आगे की घटना को लेकर के कोई निर्णय नहीं कर लेना चाहिए, वर्तमान को संभाल लेना चाहिए। ठीक है, यदि च सुता भविष्यन्ति, अगर मेरे पुत्र होंगे, अभी तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, न चायम म्रियेत, और ये मरा भी नहीं और पुत्र हो गए, तदा मत पुत्रा देवास्य मरणमिति, तो मेरे पुत्र से इसकी मृत्यु हो सकती है। इस विपर्य वा किम न स्यात्, ऐसा उल्टा विपर्य क्यों नहीं हो सकता, कौन रोकेगा। तब फिर शंका हो, ननु प्रौढ़स्य कंसस्य, अरे ये तो बड़ा प्रौढ़ है, बलवान है, तो बालकात कथम मृत्यु, इसकी मृत्यु तुम्हारे बालक से कैसे होगी, वो तो छोटा होगा। तो कहते हैं भाई देखो, गतिर धातुर दुरत्यया, ब्रह्मा की गति बड़ी दुरत्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता। धातु है ना, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता इत्युक्तवतः, उसी ब्रह्मा की वाणी तो है, परमात्मा की वाणी है कि इस देवकी का 8वां गर्भ तुझको मारेगा, ये तो कहा है ना आकाशवाणी ने, वही तो धाता है, क्योंकि उसी को पता है कि क्या होगा आगे। अतः इदानीम अपत्यार्पण प्रतिज्ञयु मंत्र, इसलिए इस समय अपने पुत्र को अर्पण करने की प्रतिज्ञा करना ही मंत्र माने उपाय है। तथा सति उपस्थितो मृत्युरयम तावन निवर्तेत, ऐसा करने से जो मृत्यु देवकी के एकदम उपस्थित है उससे निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ता पुनः कालांतरे आपते चेत, निवृत्त होकर के कालांतर में फिर यदि मृत्यु आई भी, तदा नापराधो ममेत्यर्थः, तो उसमें फिर हमारा कोई अपराध नहीं है। बुद्धि जितनी काम करे उतना उसको हटाना चाहिए। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, अथवा अस्य मत पुत्राद उपस्थितो मृत्यु, इस कंस की मेरे पुत्र से उपस्थित होने वाली जो मृत्यु है, अस्या बधादियो निवर्तेत, अगर इस कंस ने ही देवकी को मार डाला तो इसकी मृत्यु से बच जाएगा, फिर तो मृत्यु होगी नहीं, पुत्र ही नहीं होगा। स पुनरनेनु सन्मंत्रण भवे देवेति, तो इस प्रकार से यह संभावना तो बनी ही रहेगी। माने इस संभावना को देखते हुए जो है क्या करना चाहिए, वर्तमान मृत्यु से बचाव करना चाहिए, ये निर्णय किया। यद्वा गतिर धातुर दुरत्यया इत्येतस्य प्रपंचः, अथवा विधाता की गति बड़ी दुरत्य है, इसी का जो है प्रपंच बने विस्तार है। कैसे कि मृत्यु सामने खड़ी है लेकिन बच गए, और मृत्यु दूर हो गई फिर आ गई। ये धाता माने परमेश्वर परमात्मा का विधान क्रियाकलाप यही जरा दुरत्य है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके बारे में निश्चिंत बने रहना चाहिए। आगे देखिए, दृष्टांत देकर के उसको पुष्ट करते हैं। अग्नेर्यथा दारुयोग योगयो अदृष्टतो अन्यन्न निमित्तमस्ति, एवं भी जंतुरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु।
श्री वसुदेव जी चिंतन करते हुए कहते हैं देखो, अग्नि लग गई किसी जंगल में, बाग में, तो कोई लकड़ी अग्नि की चपेट से बच जाती है और कोई आ जाती है। अब देखो, दारु वियोग योगयो आदर्शतः अन्य निमित्तमस्ति। आदर्श के अलावा और क्या निमित्त है? अग्नि जहाँ लगी हुई है उसके पास की लकड़ी नहीं जली और दूर की लकड़ी जो है जल गई, तो इसलिए आदर्श ही तो इसमें कारण माना जाएगा। जैसे यह दृष्टांत है संसार में अग्नि और काष्ठ का, एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु, ठीक इसी तरह है जीव के शरीर का संयोग होना और वियोग माने मृत्यु होना, उसका हेतु भी दुर्विभाव्य है, पक्के तौर पर पहले से कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपना कर्तव्य, प्राणी का कर्तव्य है कि शास्त्र दृष्टि से जो उचित उपाय हो वह कर लेना चाहिए। ठीक है, प्राणिनाम आदर्शम च दुर्वितर्क्यम इति सदृष्टान्त माह। प्राणियों का आदर्श जो है दुर्वितर्क है, कोई पक्का नहीं कर सकता। उसमें दृष्टांत क्या है? अग्नि रीति बने वृक्षान प्रधान अग्नि, वन में अग्नि लग गई, वृक्ष जलने लगे, है ना, तो अग्नि का क्या होता है? सन्निहितान अपि वृक्षान परित्यज्य। जहाँ अग्नि लगी है उसके साथ में पाशे में जो सन्निहित लकड़ी है उसको छोड़ दिया, परित्यज्य। कदाचित दूरस्थान अपि दहति, दूर की लकड़ी को जलाने लगती है अग्नि। ग्रामे गृहान वा, अथवा गांव में एक घर को छोड़ दिया दूसरे घर में लग गई। न यश प्राण्य दृष्ट व्यतिरेकन किंचन नियामकम अस्ति। तो इस कारण में प्राणियों के आदर्श के अलावा दूसरा कोई नियामक नहीं माना जा सकता। जैसे इसी तरह एवं जंतुर जन्म मरणयोरपि हेतुर दुर्विभाव्यो अचिंत्य। इसी तरह से जीवों के जन्म लेने में और मरने में क्या हेतु है, क्या कारण है, यह दुर्विभाव्य माने चिंतन में आने वाला नहीं है। एवं विमर्शतम पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वै शौर्य बहुमान पुराशरम। ये जो है वसुदेव जी ने विमर्श करके निश्चित किया। आप यह जानते हुए भी कि यह पापात्मा है, यावदात्म निदर्शनम, अपनी बुद्धि के चिंतन के आधार पर उन्होंने तम पापम पूजयामास, उस पापी कंस का आदर पूर्वक संबोधन करके पूजन किया। आदर पूर्वक भाई साहब, राजकुमार जी, यही पूजन करना है और क्या पूजन करना है। पूजयामास वै सब बहुमान पूरा सरम्बा, सम्मान करते हुए कि आप तो बड़े अच्छे हो और बड़े गुणवान हो, ये और वो, बहुमान पूरा शरम है ना। यावदात्म निदर्शनम सब प्रज्ञावधि, माने जहाँ तक प्रज्ञा हमारी काम कर सकती है वहाँ तक पूरी बुद्धि की शक्ति लगा करके विचार करके उन्होंने यही तय किया, इससे अच्छा कोई चिंतन हो नहीं सकता। आप कहते हैं प्रसन्न बदनाम भोज निरपत्रपम मनसा दूयमाने नो व्यसन निदमब्रवीत। कहते हैं कि प्रसन्न बदनाम भोज, वसुदेव जी ने पहले अपने मुखार बिंदु को प्रसन्न बनाया। हाँ? क्यों? कहते हैं कि तभी ये बात मानेगा, ये तो मानेगा नहीं, विश्वास नहीं होगा। ऐसा बन करके नृशंसम निरपत्रपम,
जो कंस नृशंस माने अत्यंत क्रूर है, निरपत्रपम माने निर्लज्ज है, छोटी बहन को मारने को तैयार हो रहा है, इससे बढ़कर के लज्जा की बात क्या होगी? कितना क्रूर, कितना निर्लज्ज है। देखिए यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि वसुदेव जी को अंदर बड़ा बुरा लगा, ऐसे निकृष्ट व्यक्ति की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करके प्रार्थना करना तो भले आदमी के लिए है ना। तो इसलिए उनको बड़ा दुख हो रहा था कि ऐसे निर्लज्ज नृशंस क्रूर व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किंतु मन में दुखी थे, किंतु फिर भी है ना, अपना काम बनाने के लिए उन्होंने विहसन्नितमब्रवीत मुस्कुराते हुए यह कहने लगे। मुस्कुराते हुए न कहते तो उसको विश्वास है नहीं। क्या कहते हैं? तस्य विश्वासाय विकसित मुखाम भोज विहसन्न ब्रवीत। उसको विश्वास पैदा कराने के लिए खिला हुआ मुखारबिंद बनाया वसुदेव जी ने और मुस्कुराते हुए उससे बोले। वसुदेव उवाचो, क्या कहते हैं? नहेस्यास्ते भयम सौम्यो यद्वै साहा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। कहते हैं देखो राजकुमार जी, इस देवकी से तो आपको कोई भय है नहीं। अस्याः से भयम ना, है ना, इस देवकी से तुमको किसी प्रकार का भय नहीं, ये तो पक्का है ना। यद्वै क्यों, है ना, साहा शरीरवाक, अशरीरी वाक माने आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसी से ये बात सिद्ध है, किससे कोई खतरा नहीं है। इसके 8वें गर्भ से खतरा है ना। पुत्रान् समर्पयिष्यस्याः, इसलिए इस देवकी के पुत्रों को मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। यतस्ते भयमुत्थितम्, जिन पुत्रों से ही तुम्हारा भय उत्थित हुआ है, उठा हुआ है। अच्छा, अब पुत्रान बहुवचन का मतलब सारे पुत्रों को क्यों कहा? क्योंकि इसको फिर शंका ना हो जाए। 8 लकीर खींच करके इधर से गिनो तो 8वां वो, उधर से गिनो तो 8वां ये, 20 से गिनो तो 8वां और हो जाएगा। इस तरह का तिकड़म पड़ने लगा ये तो फिर विश्वास रहित हो जाएगा। इसलिए सीधे कह दिया सब पुत्रों को दे दूंगा, कोई शंका न रखो। पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। यद यथा अशरीरिणी वागाः, आकाशवाणी ने जैसा कहा है तथा ही निश्चितम अस्याः सकाशात्ते भयम नास्ति। आकाशवाणी की घोषणा के अनुसार इस देवकी के द्वारा तुमको कोई भय नहीं है ना। क्योंकि आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से भय कहा है, यह तो येभ्य पुत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्। अब रही बात यह है कि इसके जिन पुत्रों से तुमको भय उठ खड़ा हुआ है, अष्टमो हंता इत्युक्ते, क्योंकि आकाशवाणी ने यह कहा है कि 8वां गर्भ तेरा मारने वाला होगा। हंते इत्युक्ते अन्योन्यापेक्षया सर्वेप्यष्टमाः। अब उनमें 8वां कौन पक्का किया जाए, तो चाहे किसी तरफ से गिनो तो 8वें सभी बन सकते हैं। सर्वेप्यष्टमा भवेयुः इति उद्भूतम तेनास्याः पुत्रान् समर्पयिष्ये। इसलिए अधिक से अधिक खतरे की बात यही हो सकती है कि 8 पुत्रों में से कोई भी 8वां होकर के तुम्हारा वध कर सकता है। इसलिए मैं तुमको सारे पुत्रों को समर्पण कर दूंगा। ये देखिए अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, स्वसुरबधान्निवव्रते कंसस्तद्वाक्य सारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद् गृहम्।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं, असल में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ही प्रेरणा करने वाले। एक बार जो है कि संत थे, उनसे पूछा कि ये बताइए कि अगर आकाशवाणी की घोषणा न होती तो क्या आफत आ जाती? आकाशवाणी भगवान की प्रेरणा से हुई, तभी तो इसको ये भय हुआ, अब मारने को तत्पर हो गया तो इतना बाबू उपद्रव बना। तो उसमें कहा, एक उत्तर तो यही है कि भगवान की प्रेरणा से। दूसरी बात यह है कि देवकी के जो गर्भ से 7 पुत्र जो आने वाले हैं वो शापित होने से उनको वह दंड तो मिलना ही है। तो दंड मिलने के बहाने जो है यह आकाशवाणी की घोषणा हुई। अब वह अपने बहन के वध से निवृत्त हो गया, तलवार हटा दी। तदबाद के सार्वित क्यों कंस जो है वसुदेव जी का वचन जो है सार गर्भित है, इनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। विश्वास हो गया उसको। वसुदेव पितम प्रीत प्रशस्य प्राविशद गृहम। वसुदेव जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और उसकी प्रशंसा किया, बड़ा अच्छा किया भाई, एक अपराध से तुमने अपने को बचा लिया। उनकी प्रेरणा से बचा है, लेकिन प्रशंसा में तो यही कहना होता कि तुमने अपने को अपराध से बचा लिया, बड़ा अच्छा किया। प्रशंसा करना है ना। प्रशंसा करके गृहम प्राविशत, अपने घर को चले गए। ठीक है। निवव्रते, निवृत्ता तदवाक्य सार उपपत्ति तद्वित, क्योंकि वसुदेव जी के वक्तव्य में सार था, उपपत्ति थी, उसको यह कंस भी जानता था, है ना। विरोधी होने पर भी जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। बताइए कि जब जिन लोगों ने उनको कारागार से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयत्न किया, मना कर दिया, वे सत्य से तो कभी विचलित होने ही वाले नहीं थे। इस बात को कंस जानता था और विश्वास पूर्वक जो है उसने छोड़ दिया देवकी देवी को, और तब वे, है ना, कुशलता पूर्वक अपने घर को चले गए। अब यहीं रहने देते हैं, कल पूरा होगा।